हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आपको पता होगा डेली एमसीक्यू सीरीज में लेके आता हूं और आज भी लेके आ गया और आज हमारा नया मंथ स्टार्ट हो गया है। आज है 1 मई, याद रखिएगा। तो 1 मई 2024 की जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं एमसीक्यू फॉर्मेट में और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कम क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एंड तक जरूर देखना, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, और कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये जो अप्रैल मंथ कंप्लीट हुआ है इसकी कंबाइंड करंट अफेयर्स कब आने वाली है। बिल्कुल, उसकी स्लाइड्स बन चुकी हैं और कल ही उसका लेक्चर मैं आपके सामने ला के रख दूंगा, तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ। याद रखना, अगर आप चाहते हो लेक्चर में जल्दी लाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अप्रैल मंथ का कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है उसमें। ठीक है, अब कुछ डाउट जो है लोगों के दिमाग में कि सर हमें करंट अफेयर्स की आपकी कोई बुकलेट आती है क्या? बिल्कुल आती है, याद रखिएगा। पूरी जुलाई से लेके अप्रैल तक की सारी कंप्लीट, जुलाई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक की पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स की बुकलेट है। आप इस बुकलेट को ले सकते हो, देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर्ली पॉइंट वाइज सब चीज़ें मेंशन है। इस बुकलेट को कैसे ले सकते हो जहाँ पर हर चीज़ें मेंशन है। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, मेरे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, टॉपिक वाइज, वीकली करंट अफेयर्स, सब्जेक्ट वाइज सारी पीडीएफ दूंगा यूट्यूब की, स्टैटिक जी के, सब कुछ इस बुकलेट के साथ। कहाँ पर मिलेगा सोच रहे होगे? नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, पिंग करो और ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ये चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी के थ्रू दे दूंगा और आराम से आप प्रिंट आउट करा सकते हो। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे मैं बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लाऊंगा और आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइफ टाइम पैकेज रहेगा। एक बार बाय कर लो, जो भी नई चीज़ होगी उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और तुरंत व्हाट्सएप करो अगर आपको ये बुकलेट के बारे में डिटेल्स चाहिए हो तो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द 1 मई 2024। क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सबसे पहले कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं जो अभी रिसेंट हुई हैं, जो अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ठीक है, कौन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं बता दूं। भारत बायोटेक आपने सुना होगा, उसके वो को फाउंडर हैं जो अपॉइंट हुए हैं। ये उनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज कृष्णा एम एल्ला। याद रखिए, कृष्णा एम एल्ला जो हैं वो, याद रखिए, रिसेंटली इनको टर्म दिया गया है। याद रखिए कितने साल का, 2 साल का टर्म दिया गया। अप्रैल 2024 से लेकर 2026 तक ये अपॉइंटेड रहेंगे और ही वॉज अ भारत बायोटेक के, याद रखिए, को फाउंडर थे कृष्णा एम एल्ला। ठीक है, तो इनको अपॉइंट कर दिया गया। याद रखिएगा, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में, याद रखिए, एज अ प्रेसिडेंट ये अपॉइंट हुए। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी न्यूज़ में भी चल रहा है कि किसने कौन सी वैक्सीन से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में चल रही है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के, बट अभी ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली हु टुक द चार्ज एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल? ठीक है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन बने हैं? ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया इनको। एक्चुअली ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ये चीफ जस्टिस रहे हैं कर्नाटका के। ओके, बट अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो कर्नाटका के चीफ जस्टिस है, ये उनकी इमेज है और इनका नाम आपको याद रखना है, जस्टिस, देखिए सकते हैं यहाँ मेंशन भी है, जस्टिस दिनेश कुमार। याद रखना आपको, ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट और अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं और इनको 4 साल का टर्म मिला है। कितने साल का? 4 ईयर का टर्म मिला है। याद रखिएगा, किसके लिए? सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के। याद रखना, ये आपको क्या अपॉइंट किए गए हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जस्टिस देख सकते हैं, मैं लिखा भी रिटायर्ड दिनेश कुमार। ओके, तो ये चीज आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। ठीक है, ये फरवरी 2024 में ही रिटायर्ड हुए थे। ठीक है, अभी रिटायर्ड हुए थे और इनको नया जगह इनको अपॉइंट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच कंट्री इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाने वाली है। ओके, कौन सी कंट्री ये करने वाली है? और उस एयरपोर्ट का नाम होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यह अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन बनाएगी? अब देखिए, नाम से ही लग रहा है कि मिडिल ईस्ट की कंट्री होगी। इंडिया तो ये नहीं बनाएगी, इस तरह का नाम इंडिया में आपने सुना भी नहीं होगा। ऑप्शन देखिए, सऊदी अरेबिया है, ईरान इराक तो आप कट कर सकते हैं। ठीक है, वो नहीं करेंगे ऐसा काम। यूएई और सऊदी अरेबिया में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट स्टिल व्हेन यू गेट इन द बेस्ट आंसर, तो दुबई आपके दिमाग में आता होगा, सर दुबई में ऐसा हो सकता है। सो आंसर आप क्या लगाओगे? यूएई। याद रखिएगा, दुबई दिमाग में आया तो आंसर यूएई होगा। याद रखिएगा, सो यूएई, याद रखिए, दुबई में ये बनने वाला है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको याद रखिएगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें 260 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली आ सकते हैं। 400 टर्मिनल गेट्स बनाए जाएंगे, 5 पैरेलल रनवेज बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी और इट्स गोइंग टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट। ओके, तो ये आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर
बनने वाला है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना करेक्ट आंसर है यूएई, दैट इज दुबई भी आप मार्क कर सकते हो। यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई की कैपिटल आप सबको पता होगा, दैट इज अबू धाबी, और दुबई एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है यूएई की, ओके। तो ये आपको याद रखना, यूएई का मैप भी आपको मिडिल ईस्ट में याद रखना, ये आपका यूएई है, और अबू धाबी इसकी कैपिटल आप देख सकते हैं दुबई। यहाँ पे आप देखो बहुत बार आईपीएल के मैचेस भी होते रहते हैं दुबई में, ओके। तो ये आपको याद रखना है, यूएई का मैप आप देख लीजिए, पर्शियन गल्फ के जस्ट नीचे आपको दुबई दिख रहा है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। आप मैप देख सकते हैं क्योंकि ये मैप भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, ऑन विच डेट आयुष्मान भारत दिवस 2024 इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शंस आपके सामने, क्यों पूछा गया आयुष्मान भारत दिवस। देखिए आपको पता होगा सरकार की स्कीम थी आयुष्मान भारत योजना, ओके, जिसको आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इसको प्रधानमंत्री 2018 में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2018 में, ठीक है। इस स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस कवर था पर फैमिली, ठीक है। और सरकार का टारगेट था 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को टारगेट किया था गवर्नमेंट ने इसमें, ठीक है। अब इसी का अवेयरनेस के लिए लोगों को पता होना चाहिए, इसके लिए लास्ट डे ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। तो लास्ट डे क्या होता है अप्रैल का? 30 अप्रैल, 31 तो होता नहीं है, 30 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 30 अप्रैल। याद रखिएगा आयुष्मान भारत योजना कब आई थी? याद रखिए 2018 में, ठीक है, जिसमें 5 लाख पर फैमिली इंश्योरेंस कवर्ड था, जिसमें 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को गवर्नमेंट ने टारगेट किया था, ओके। और उसी के अवेयरनेस के लिए 30 अप्रैल, लास्ट डे ऑफ अप्रैल को हम याद रखिए आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस बार ट्यूसडे को ये पड़ा था, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। अब इतनी सारी 500+ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करना बहुत डिफिकल्ट है, बट जो न्यूज़ में होती है उनको गो थ्रू कर लो। जैसे कि देखिए शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रिसेंटली न्यूज़ में है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? ये किस स्टेट में है? न्यूज़ में है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्यों न्यूज़ में है, बट ये किस स्टेट में है क्वेश्चन ये पूछाएगा। न्यूज़ में है तो किस स्टेट में है, क्वेश्चन इस तरह पूछाएगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। करेक्ट आंसर दैट इज राजस्थान, ओके। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, राजस्थान तो आंसर है। एक्चुअली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है डिफाइनिंग इको सेंसिटिव जोन, याद रखिएगा, फॉर शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है। उसके लिए पब्लिक से भी पूछा गया है, ओके। और ये जो इको सेंसिटिव जोन है वो इसलिए है क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड लाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, उसको कम करने के लिए ये इको सेंसिटिव जोन डेवलप करने की बात की गई है। इसमें हम वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व कर सकें और हमारे ह्यूमन बींग्स का जो कन्फ्लिक्ट होता है, एनिमल वाइल्ड लाइफ का कन्फ्लिक्ट, सॉरी ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो ये किया जा रहा है, इसलिए शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज़ में है, याद रखिएगा, दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान, ओके। चलिए, और राजस्थान की कैपिटल सबको पता है जयपुर है, ओके। और यहाँ के जो सीएम है वो है भजनलाल शर्मा, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और कलराज मिश्रा जो है वो एट प्रेजेंट गवर्नर है यहाँ के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस, दैट इज AEO स्टेटस। ये स्टेटस बताऊंगा मैं क्या होता है। इस स्टेटस को दिया गया है टू जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो इंडिया की किस मिनिस्ट्री ने जेम और ज्वेलरी सेक्टर को AEO का स्टेटस दिया है, ठीक है। AEO स्टेटस याद रखिएगा, एक्चुअली आपको पता होगा। पहले ये बताओ किसने दिया है, पहले तो क्वेश्चन का आंसर बताते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये स्टेटस दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। एक्चुअली स्टेटस मिलने से क्या होता है आपको पता होगा, जो हमारा जैसे जेम और ज्वेलरी सेक्टर को दिया गया है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो बेटर हो सके, ठीक है। जैसे क्लियरेंस वगैरह के इश्यूज आते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स में दिक्कत आती है, क्लियरेंस में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो सब आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको AEO का स्टेटस रहेगा तो इससे आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, एनहांस सिक्योरिटी हो जाएगा, क्लियरेंस, क्विकर क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से अगर आप AEO का स्टेटस मिला हुआ है तो इससे आपको बेनिफिट होता है, इंटरनेशनल, याद रखिएगा, इंटरनेशनल सप्लाई चेन में आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी ज्वेलरी सेक्टर को दिया है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर याद रखना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी मिनिस्टर्स एग्री टू फेज आउट कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बाय 2030। क्या बात है, कोल फायर्ड प्लांट को 2030 तक फेज आउट कर देंगे, ठीक है। इंडिया में तो आपको पता मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कोल से ही आती है, ठीक है। लेकिन ये किस ग्रुप ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। किस ग्रुप की एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, और वो ग्रुप देखिए G20, G30 थी। G20 तो होगा नहीं क्योंकि इंडिया ऐसा कर नहीं सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A, G7। तो G7 की याद रखिए एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उन्होंने 2030 तक
कोल से जो पावर प्लांट्स है उसको फेस आउट करने की बात की है। ओके, और G7 में आपको पता होगा, ठीक है, G7 में मेंबर्स कितने, ऑफ कोर्स 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ पिछले लेक्चर्स में, आपको पता होगा। याद रखिएगा G7 के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, अभी G7 की समिट होने वाली है, वहाँ पर मोदी जी को भी बुलाया गया है। कमेंट बॉक्स में बताओ, मोदी जी की बहुत अच्छी फ्रेंड है जिन्होंने मोदी जी को बुलाया है G7 समिट में। तो इस बार की G7 समिट होने वाली है, मैं बता रहा हूँ, इटली में, ठीक है। आप कहेंगे साहब ने तो खुद ही बता दिया, बट इटली में किस प्लेस में होने वाली है? चलो आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ, सर्च करो और कमेंट बॉक्स में बताओ इटली में किस प्लेस में G7 की इस बार की समिट होने वाली है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चीज में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दैट इज बम्पी बकेट ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या है? बम्पी बकेट ऑपरेशन, नाम सुन के समझ भी नहीं आ रहा है, बट ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये ऑपरेशन आपसे, अगर आप फॉरेस्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में बताऊंगा क्या है। अब ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑपरेशन क्या है? ये करप्शन के अगेंस्ट है, ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट है, फॉरेस्ट फायर के अगेंस्ट है, या कार्बन एमिशन के अगेंस्ट है? मैं डायग्राम दिखाता हूँ ना, तो आधी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी आपको। ये देखिए डायग्राम, यहाँ पर देखिए हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पानी भरा, ठीक है, और पानी भर के वो ले जा रहा है, ठीक है। कहाँ ले जा रहा होगा? एक्चुअली फॉरेस्ट में जो फायर्स लग जाती है ना, उनको रिड्यूस करने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है, इसे कहते हैं बम्पी बकेट ऑपरेशन। ओके, यहां पर तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फॉरेस्ट फायर। अभी क्या हुआ है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर लगी, जहां पर हमारे इंडियन एयरफोर्स MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने, याद रखिएगा, ये फायर को बुझाने के लिए, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये बम्पी बकेट जो है वो यूज किया। तो बम्पी बकेट से पानी भरा और जाके फॉरेस्ट में से गिरा दिया। ओके, तो ये हेलीकॉप्टर के थ्रू ये प्रोसेस भी अपनाया जाता है जो अभी उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है, बम्पी बकेट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड में भी रिसेंटली हुआ है। तो चलो उत्तराखंड की अगर मैंने बात कर ली, तो उत्तराखंड में लोकसभा सीट्स कितनी हैं, उत्तराखंड में राज्यसभा सीट्स कितनी हैं, उत्तराखंड के CM कौन है, और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, ये चारों चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। उत्तराखंड से जो लोग होंगे वो लोग तो जरूर मेंशन करेंगे, जो नहीं होंगे उनको भी बताना है मुझे, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूं, बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर, ठीक है। तो मुझे गवर्नर, CM, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली IREDA, आपने सुना होगा IREDA, है ना, ठीक है। ये जो है अभी इसको रिसेंटली स्टेटस दिया गया है। किसका स्टेटस दे दिया गया? क्या ये महारत्न कंपनी बन गई है, नवरत्न कंपनी बन गई है, मिनी रत्न बन गई है, नन ऑफ दीस? ये ऑप्शन पूछा। अब आप कहेंगे सर स्टेटस दिया है, बिल्कुल स्टेटस दिया है। और क्या बन गई है IREDA? मैं इसको बारे में भी आपको बताऊंगा। ये बन गई है अब नवरत्न कंपनी। याद रखिए, रिसेंटली इसको नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया गया है। फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसको अब नवरत्न का स्टेटस मिल गया। मैं बता दूं, नाउ इट इज नोन एज नवरत्न कंपनी, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। 1987 में, याद रखिएगा, IREDA को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो पहले मिनी रत्न थी, बट अब क्या हो गई, नवरत्न कंपनी हो गई है, ठीक है। होपफुली देखो, हो सकता है आगे चल के महारत्न भी बना दे, देखते हैं, वक्त बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। ये है ब्रू ट्राइब, ठीक है। मैं आपको ब्रू ट्राइब की इमेज दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है ब्रू ट्राइब। ओके, अभी न्यूज में क्यों है वो मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है। ब्रू ट्राइब ऑफ विच स्टेट विल पार्टिसिपेट इन द लोकसभा इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? मतलब पहली बार लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें किसी स्टेट से। एक्चुअली इनको किसी एक स्टेट से हटा दिया गया था, अभी अपनी दूसरे स्टेट में गए हैं और वहाँ पर पहली बार इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। ओके, फर्स्ट टाइम दे पार्टिसिपेट इन द लोकसभा इलेक्शन, है ना, जो अभी आपको पता होगा लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, चल रहे हैं मतलब, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने पार्टिसिपेट किया त्रिपुरा में। कहाँ पे पार्टिसिपेट किया? त्रिपुरा में। अब मैं त्रिपुरा की सिचुएशन बताऊं तो एक्चुअली पहले त्रिपुरा में थे, देख सकते हैं। ब्रू को माइग्रेंट, याद रखिएगा, अराउंड 37,000 ब्रू माइग्रेंट जो थे उनको मिजोरम से हटा के, याद रखिएगा, सेटल किया गया कहाँ पर? त्रिपुरा पे। ओके, और 37 ब्रू माइग्रेंट्स लेफ्ट मिजोरम आफ्टर एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ वहाँ पर, जिसकी वजह से इनको मिजोरम छोड़ना पड़ा और ये त्रिपुरा है। और फाइनली इनको वोटिंग राइट्स वहाँ पर मिले। ओके, और ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इंटरनल डिस्प्लेसमेंट किया गया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ पे इतने सारे ब्रू कम्युनिटी को मिजोरम छोड़ के त्रिपुरा जाना पड़ा। और अब इन्होंने पहली बार इस डिस्प्लेसमेंट के बाद पहली बार त्रिपुरा में जाकर वोटिंग की है। ओके, सो ब्रू ट्राइब्स को आप देख सकते हैं, हमारी डेमोक्रेसी डेवलप हो रही है, हमारे हर लोग अलग अलग लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ब्रू कम्युनिटी ने पहली बार किया त्रिपुरा में जाकर, ठीक है। चलिए, और त्रिपुरा बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। तो त्रिपुरा में लोकसभा सीट्स कितनी है? सिर्फ इतना बता दो यार, लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है तो क्योंकि उन्होंने वोट भी किया है, तो त्रिपुरा में लोकसभा सीट्स कितनी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये बड़ा न्यूज में चल रहा है, कुछ लोग क्वेश्चन देके कंफ्यूज भी हो जाएंगे, बट मैं आपको समझा देता हूं। आप देखिए, ये जीती हैं, क्या जीती हैं, पढ़ लेते हैं।
हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स ब्यूनो एरिस 2024। ब्यूनो एरिस क्या है? ब्यूनो एरिस इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। ओके, तो आप देख रहे हैं मिस यूनिवर्स ब्यूनो एरिस 2024। पहले तो मैं बता दूं, जो मिस यूनिवर्स का इवेंट होने वाला है ना, वो सितंबर में होगा मेक्सिको में। कहाँ होने वाला है? मेक्सिको में। ठीक है, तो वो तो चलो आगे चल के होगा। ठीक है, बट ये मिस यूनिवर्स ब्यूनो एरिस 2024 क्या है और क्यों न्यूज़ में आप क्यों बता रहे हैं? देखिए, पहली बात, ये जो इवेंट है, ठीक है, पहले बता दूं मैं आपको इस इवेंट को जीता किसने है। ठीक है, ये जो लेडी है 60 ईयर्स की हैं, सोचिए 60 साल की हैं, उन्होंने ये इवेंट जीता है। ठीक है, जिनका नाम मैं आपको बता दूं, दैट इज एलेजेंड्रा रॉड्रिग्स। याद रखिएगा, एलेजेंड्रा रॉड्रिग्स जो हैं उन्होंने जीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अर्जेंटीना की है ये, और इन्होंने ये इवेंट जीता, दैट इज मिस यूनिवर्स ब्यूनो एरिस 2024। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये इवेंट अभी इन्होंने जीत लिया है। अभी नेशनल लेवल पे अर्जेंटीना में कॉम्पिटिट करेंगी। अगर वो भी ये जीत जाती हैं तो नेक्स्ट ये मिस यूनिवर्स जो 2024 मैक्सिको में होने वाला, उसमें ये रिप्रेजेंट करेंगे अर्जेंटीना को। ओके, सो ये अब आप कहेंगे सर अर्जेंटीना का एक छोटा सा इवेंट आप बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये समझ में आता है कि आपकी फिजिकल ब्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपकी इंटरनल ब्यूटी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। आप देखिए, बीइंग द एज ऑफ 60 ईयर्स स्टिल शी वॉन इट। ओके, तो क्योंकि आपको ही पता होगा मिस यूनिवर्स में ऐसी कोई एज क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतने साल तक ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप कितने साल तक भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, तो अब ये अगर जीत जाती हैं, अर्जेंटीना का भी एक टाइटल और जीतना पड़ेगा इनको, वो जीत जाती हैं तो नाउ शी इज गोइंग टू कंटेस्ट इन मिस यूनिवर्स। तो 60 ईयर्स की होके याद रखिए इन्होंने कॉन्टेस्ट जीता, विच शोज फिजिकल ब्यूटी इज ओके, बट याद रखिएगा जो इंटरनल ब्यूटी होती है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन्होंने ये एग्जांपल शो किया है। ओके, शी इज अ लॉयर एंड जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन। ओके, तो ये आपका देखिए, मैं लिखा एज 60, तो ये बहुत न्यूज़ में आ गई, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा। ये वुमेन एम्पावरमेंट में भी बहुत लोग इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, कम क्वेश्चन थे आज, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने सारे कवर कर दिए। मैं फिर से बताता हूँ, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही मैं लेके आता हूँ। अगर 15 क्वेश्चन होंगे 15 बताऊंगा, 20 होंगे 20 बताऊंगा, 11 होंगे तो 11 बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करना जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, करंट अफेयर्स आप दिन में 20 मिनट 25 मिनट का भी लेक्चर देखते हैं तो आपको इफेक्टिवली हेल्प हो जाएगी। ओके, तो यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस बुकलेट को हासिल कर लिया, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल गई, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मैं दूंगा, क्योंकि 2 दिन बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिलीज करने वाला हूं। जिन्होंने पहले से ले रखा होगा उनके लिए तो बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उनको कुछ पे ही नहीं करना है। जो लोग वापस आएंगे और सर ये बुकलेट तो मुझे चाहिए, फिर आप लोग ऐसा बोलोगे और फिर आप लोग को महंगी पड़ेगी। अभी आपके पास फिर से बता रहा हूं, मौका अच्छा है, तुरंत जाओ व्हाट्सएप पे मैसेज करो और तुरंत ले लो। मेरी बात पे भरोसा करो, मैं इतने साल से करंट अफेयर्स पढ़ा हूं, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं 2 दिन के अंदर लाने वाला हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको इसमें जो करंट अफेयर्स है, इसमें मेरी वीकली, डेली, एमसीक्यू फॉर्मेट सब कुछ अवेलेबल करा दूंगा एक जगह पर। ठीक है, और फ्यूचर की भी मिलेगी, पास्ट की भी मिलेगी और अभी प्रेजेंट की भी मिलेगी, सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मौका मत छोड़ो। ठीक है, अगर मेरी बात मान रहे हो आपके को पता है कि मैं टू द पॉइंट डिस्कस करता हूं, तो आप जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करो, थोड़ा स्पेंड करोगे, आपको एडवांटेज बहुत ज्यादा होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है, जस्ट फॉर द वॉलंटरली। अगर आप करना चाहते हैं, कोई हेल्प करना चाहता है हमारे चैनल के लिए, तो कर सकता है, क्योंकि आपको ही पता है हम बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। ओके, प्लस अब और भी सब्जेक्ट से हमारे नोट्स है, सिर्फ ये सब्जेक्ट्स नहीं, अगर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट से भी लेना चाहते हैं, ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं। याद रखिएगा, ये पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री, सब सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। आप एक बार व्हाट्सएप करो, आपको सारी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। प्लस अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लो। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, वहां पर जाकर भी आप चीज़ों को बाय कर सकते हो। ठीक है, आप व्हाट्सएप नहीं करते, वहां से जाकर आप अदर सब्जेक्ट्स सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, आप चाहते हो आपके घर कोरियर करवा दूं तो हार्ड कॉपी फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहते हो सर क्लासेस बता दीजिए हर सब्जेक्ट की, वो सब अवेलेबल होगा। तो उसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना जरूरी है, तो तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, ऑप्शनल की जरूरत है, प्री मेंस, आंसर राइटिंग, किसी की भी हेल्प की जरूरत है, एवरीथिंग वुड बी गिवन। याद रखिएगा, जस्ट ऐप को डाउनलोड करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, यू विल गेट द हेल्प। ओके, आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर दोनों मैंने मेंशन कर रखा है, आप कॉल भी कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेरी। ओके, यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, बट मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है, आप लोग जिसका वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, दैट इज अप्रैल करंट अफेयर्स। और जो मैंने प्रॉमिस किया आपको लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स है, उसका भी वीडियो मैं आपके सामने ला दूंगा। बट
याद रखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करो, लाइक करो, कमेंट करो, इससे मैं और वो वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आज की वीडियो में अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करते हो तो याद रखिएगा कल का दिन 2 अप्रैल जो होगा आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। कोई डाउट क्वेरी है जरूर मेंशन करिए, और प्लीज़ एक बार फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को विजिट कर लो। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको अवेलेबल होगा। ओके, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन का बटन दबाना, इसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, याद रखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम के चैनल में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ओके, तो चलते हैं अब यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।